आवाज पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल के साथ फेसबुक पेज बनाएं, फॉलो करें और सपोर्ट मेरे पेज को सब्सक्राइब, लाइक एंड आप दुनिया के किसी भी शख्स से ना ये बात करेंगे ना अगर कि जिंदगी से कुछ और चाहिए, वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी होगा ना, तो वो तुम्हें कहेगा कि यार कहीं मेरी प्रेसिडेंसी की थर्ड टर्म के लिए कोई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अपना आरिफ कमांडो अपने प्रोग्राम एलिट पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे आने का मकसद कुछ दुख के मुताल्लिक है, क्योंकि हमारे इस मुल्क का एक नौजवान, एक पढ़ा लिखा शख्स इसने CSS की तालीम हासिल करी और अपनी खिदमत पर अंजाम दे रहा था कि खालिक हकीकी को जान मिला। उसकी एक बड़ी वजह सामने आई, क्योंकि बाय ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी ही वाज हाईली एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड। बिलाल पाशा जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के एक पसमानदा इलाके से था, और ही हैज़न्ट गॉट मैनी एक्सेस, उनके पास ऐसे ज़राए नहीं थे, क्योंकि उनके वालिद साहब जो थे वो दिहाड़ी पर मजदूरी किया करते थे, और मस्जिद से उन्होंने 5 जमातें पास की। फिर उसके बाद उन्होंने ABC जो अपनी शुरू करी वो छठी जमात से शुरू करी, और उसके बाद इमर्सन कॉलेज मुल्तान से उन्होंने अपना इंटरमीडिएट मुकम्मल किया, और बैचलर अपना उन्होंने ज़रा यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटा सा बच्चा जिसके पास ज़राए नहीं, कि सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं, वो एक दिन एक CSP अफसर बन जाएगा। बहरहाल अल्लाह पाक की करनी हुई और वो एक दिन एक CSP अफसर बन गया। बिलाल पाशा ने जो अपना पहला इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने अपनी किसी भी बात को नहीं छुपाया कि उनका ताल्लुक जो है एक गरीब ख़ानदान से, गरीब घर से है। उन्होंने पहला इंटरव्यू अपने वालिद साहब को अपने साथ खड़ा कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब इंसान को उसका प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसके अंदर लाजमी चेंजिंग्स आ जाती है, मगर उनमें चेंजिंग नहीं आई। बहरहाल उसके बाद के जो हालात सामने आए, जब आज हमें ये खबर मिली, जब ये नशर हुई कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है, सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया है, ऐसे ज़राए से कुछ इत्तलात आई हैं, तो बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि एक पढ़ा लिखा शख्स जिसे सही और गलत की तमीज़ है वो इस तरह का काम कैसे उठा सकता है। जब उनकी हालिया ज़िंदगी पर नज़र डाली तो पता चला कि जो उनके आखिरी का इंटरव्यू था 10 मिनट पहले मौत से कबल, वो भी मीडिया पर नशर हो चुका है, उसमें भी देखा। क्योंकि बाय नेचर भी बहुत अच्छे शख्स थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के अल्फाजात उन्होंने बोले कहे, तो ये इस बात को जाहिर करते हैं कि वो बाय नेचर भी बहुत अच्छे थे, अपनों का या अपने जो मुलाजमीन हैं या उनके साथ जो फेमिलियर्स हैं, जो कुलीग्स, उनका बहुत ख्याल रखते थे, उनके लिए सिला रहमी रखते थे। मगर जो डिप्रेशन उनको उस वक्त था उसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था, क्योंकि देखिए दुनियावी लिहाज से अगर देखा जाए तो फैसिलिटीज़ और तमाम चीज़ें उनको मैसर हो गई थी। गाड़ी है, बंगला है, रेप्यूटेड पर्सनैलिटी है, और 10 लोग आगे पीछे घूमने वाले हैं, कुक है, हर चीज़ मौजूद थी उनके पास। किस तरह उन्होंने अपनी तालीम हासिल करी, किस तरह खुद को उन्होंने आगे प्रमोट किया, बहुत बड़ी बात है। इंसान बहुत मेहनत करता है इस मकाम को हासिल करने के लिए। बहरहाल उन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया था, मगर कुछ मामला के पेश नज़र ये जो डिप्रेशन के हालात उन पर रोनुमा हुए, जिसके अंदर वो फंस गए, और साल में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, CSP ऑफिसर्स, जो या तो रिज़ाइन दे देते हैं या फिर कुछ अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये ज़राए की रिपोर्ट है, क्योंकि एक अच्छा इंसान 2 चीज़ों को फोकस करता है। एक तो ये कि what other wants you to do and what you want to other do, यानी कि सामने वाला जो आपसे काम करवाएगा वो आप करेंगे नहीं, और जो आप करना चाहते हैं वो आपको करने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के हालात कुछ उनकी ज़िंदगी में भी थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए। क्योंकि माजी में भी पहले हमारे ऐसे CSP ऑफिसर्स हैं, कस्टम में भी रहे हैं, कि जो इस सिलसिला के शिकार थे, उनके भी सामने ऐसे मसले मसाइल हैं। और हमारी बहुत मशहूर शख्सियत भी गुजरी है, जो आशिर अज़ीम गोवा ड्रामे के जो हीरो थे, उन्होंने भी इसी किस्म के हालात का सामना किया। बहरहाल बहुत टफ है, कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, कुछ लोग चलते रहते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आपको हिम्मत अता फरमाए, हौसला अता फरमाए, और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारी तो दुआ यही है, और हम बिलाल पाशा के लिए भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सच्चे में उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके मुवाहिदीन को सब्र जमील अता फरमाए। तो किसी तौर पर उनके वालिद जो उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
کس حالات میں آج بیٹے کا مستقبل میں نے دیکھا، بہت کچھ ہے، اور اچانک ان کو یہ خبر ملی. بہت بھاری دن ہے، بہت بھاری رات ہے ان پر. تو ہماری کوشش کی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے غم میں آسانی عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.